श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भद्र माह की शुक्ला पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज होती है। गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले हरतालिका तीज होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति, बच्चे, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखती है। इस दिन बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर फुलेरा बांधते हैं। फुलेरा कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा होता है। ये जो 5 फुलेरा होती है ये है शंकर भगवान जी की 5 बेटियां जया, विषयरा, साम्रावती, दोतली, देव। इसीलिए आप कम से कम 5 फुलेरा बांधे या 5 से ज़्यादा, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। और 5 पहर की पूजा होती है और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का विसर्जन कर दिया जाता है। हरतालिका तीज में फुलेरा का अत्यधिक महत्व होता है। हरतालिका तीज में जो फुलेरा बनता है वो फूल, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते से बनता है। ये हम जानते हैं हरतालिका तीज में फुलेरे का महत्व और उसके बहुत सारे अनगिनत फल के बारे में। पहला, यदि किसी महिला को 10-12 साल हो गया और उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन वो महिला एक पुष्प पर हल्दी और कुमकुम लगाकर फुलेरा को छुआकर शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए, संतान की कामना कर। अगली हरतालिका तीज आएगी तब तक उनकी कामना पूर्ण हो जाती है, संतान प्राप्त हो जाती है। दूसरा, हरतालिका तीज में 7 जगह फुलेरा का दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तीसरा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है वो हरतालिका के तीज के दिन 5 से 7 फुलेरा का दर्शन अलग अलग जगह किसी भी घर पर जाकर दर्शन मात्र से जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वो 3 से 4 महीने में पक्का हो जाता है। चौथा, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो अगर वो हरतालिका के तीज के दिन फुलेरा का दर्शन करने मात्र से ही वो स्वस्थ हो जाता है। पांचवा, जो नारी हरतालिका तीज का व्रत करती है, मान लो किसी कारणवश बीमारी, छूतक या किसी अन्य कारणवश नारी पूजा व्रत नहीं कर पाती और अगर उसने फुलेरा का दर्शन कर लिया तो उसे हरतालिका के तीज का फल प्राप्त हो जाता है। छठा, हम कोई अगर दान नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम दान पुण्य कर सके तो हमें फुलेरा का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आपको फुलेरा को छूना है और उसका दर्शन करना है, इससे आपके सारे दानों का पुण्य फल अवश्य मिल जाएगा। सातवां, जो कुंवारी कन्या हरतालिका तीज का व्रत करती है, पहली बार हरतालिका का तीज व्रत करती है या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती है तो या किसी भी कारणवश शरीर ऐसा नहीं हो रहा है वो बिना पानी के नहीं रह सकती या 2 घूंट पानी भी पी लिया है तो मात्र फुलेरा का दर्शन कर लेने से शंकर क्षमा कर देते हैं। शंकर भगवान जी उन्हें क्षमा प्रदान करते हैं। यदि हम ना काशी जा सकते हैं, ना सोमनाथ जा सकते हैं, ना किसी एकांत में जाकर शंकर का स्मरण कर सकते हैं तो मान लो हमने कहीं एकांत में शंकर की भक्ति करने का मन हो और हम नहीं कर पा रहे तो फुलेरे का एकमात्र दर्शन कर लेने से भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। 9वां, हरतालिका तीज के व्रत के दिन इस फुलेरा के नीचे शंकर भगवान की अर्चना करते हैं तो हमारा वन में मतलब जंगल में किया गया पूजा के समान हमें
फल प्राप्त होता है। और 10वां, किसी मंदिर में या किसी के घर में हरतालिका पूजन हो रहा हो और आप भूलवश वहाँ से गुजर रहे हो तो आपके कानों में भजन कीर्तन या आपको अगरबत्ती की सुगंध ही आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के सामने ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन नहीं करना पड़ता, बल्कि शंकर जी उस जीव का दर्शन करने स्वयं आते हैं। इतना ही नहीं, पार्वती मैया जी ने गुफा के अंदर जाकर शंकर जी का स्मरण पूजा करती थी और वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर भगवान शंकर का स्मरण किया करती थी, जिससे पार्वती जी को शंकर जी मिले और जिसका फल पार्वती जी को मिला। अगर आप में कोई हरतालिका का व्रत नहीं करते हैं तीज का, तो भी आप जहाँ पर भी हरतालिका तीज का फुलेरा बनता है तो वहाँ पर जाके अवश्य फुलेरा का दर्शन करें। और अगर आपको विवाह शादी की कामना है, किसी कारणवश विवाह में देरी हो रही है, तो हरतालिका के तीज के दिन जहाँ पर भी 7 जगह 7 घर पर आप जाकर 7 फुलेरे का दर्शन करें। इससे आपकी विवाह 3 से 4 महीने में पक्का हो जाएगा। हरतालिका के तीज के दिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है, अगर आप हरतालिका के तीज का व्रत नहीं भी कर रहे हो तो आप किसी भी 5 वृक्ष की पत्ती लेकर प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी शंकर के मंदिर में, शिवालय या देवालय में अपनी कामना कर चढ़ा दीजिए। इससे आपकी कामना 3 से 4 महीने में पूर्ण हो जाती है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल ऑलवेज सुच्ची को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और कमेंट सेक्शन में हैप्पी हरतालिका तीज लिखना ना भूलें।